नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी और बायोजियोग्राफी क्या है, सिंपली देखें कि जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। तो अर्थ को जब स्टडी करते हैं तो हम क्या स्टडी करते हैं? ऑल्सो वी स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और ह्यूमन को स्टडी करते हैं और इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। तो हम जियोग्राफी में, जियोग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, चाहे इन्वायरमेंट है, चाहे अर्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, लाइक टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, और वहाँ पे जो भी लाइफ रहती है उसको भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एग्जांपल दिया है ह्यूमन का या इन्वायरमेंट का। तो अब देखते हैं कि बायोजियोग्राफी क्या है। बायोजियोग्राफी, so biogeography deals with the study of distribution of different species or living organism in different earth regions। इट मीन्स के बायोजियोग्राफी में हम जो भी स्पीशीज या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहते हैं उसको हम सिंपली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जियोग्राफी में हम अगर सिर्फ ह्यूमन की बात करें तो उसको क्या कहेंगे? बायोजियोग्राफी। ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। तो यहाँ पे हमने क्या दिया कि ह्यूमन या बायोजियोग्राफी में क्या देखेंगे? सिर्फ स्पीशीज को या ह्यूमन को डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं अर्थ के डिफरेंट रीजन्स पे। डिफरेंट रीजन का क्या मतलब है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट रहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज लिव ऑन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये सिंपली इसका एग्जांपल हो गया कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट अर्थ रीजन। क्योंकि डिफरेंट अर्थ के रीजन का डिफरेंट टेम्परेचर होता है और वहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सो दैट इज सिंपली बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट इज बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स या इसको बायोमेट्री भी कहते हैं। बायोमेट्री, ये सिंपली बायोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स branch of mathematics that deals with collection collection of data collection of data of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं सिंपली उसको बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में हमने देखना है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका टेम्परेचर क्या है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल या नंबर्स में आता है। डायबिटीज़ पेशेंट या इमरजेंसी पेशेंट जो होते हैं उनके भी नंबर्स आते हैं। तो नंबर जो हम डिनोट करते हैं वो बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री में करते हैं। So simply biomathematics या biometry क्या है? The branch of mathematics that deals with the collection of data of living organisms throughout the for example मैंने दिया कि हॉस्पिटल से हम उस डिफरेंट पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो नेक्स्ट इज बायो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हमने एक चीज़ बताना था कि ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन का पर्पस क्या है?
व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन? डेटा कलेक्शन का पर्पस क्या होता है कि जो हम रिसर्च करते हैं डिफरेंट पेशेंट पे, उसको हम स्टडी करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं कि जो डेली आउटिंग या डेली इंडोर पेशेंट थे इमरजेंसी में वो कितने थे, या डेली इंडोर जो डायबिटिक पेशेंट थे वो कितने थे। तो हम अपनी रिसर्च या हाइपोथेसिस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स Bioeconomics, that is simply deals with the study of profit making living organism, making living organism। मतलब कि बायो इकोनॉमिक्स में हम उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उस लिविंग लाइफ को स्टडी करेंगे जो हमें प्रॉफिट दे, ठीक है, या इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और उसको कुछ प्रॉफिट में उसको सेल करते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट वैल्यू था, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू क्या है कि हमने कोई चीज़ कितने में ली, मतलब कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, और प्रॉफिट वैल्यू मतलब कि हमने कितने प्रॉफिट में उसको बेचा। फॉर एग्जांपल, मीट है, तो मीट को हमने कितने में परचेज किया, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, और हमने कितने में बेची, उसमें से प्रॉफिट क्या था। सो सिंपली बेनिफिट बेनिफिट और लॉस कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम जो भी चीज़ वो चीज़ जो लिविंग है उसको हमने कितने में परचेज किया और कितने में सेल किया, तो उसमें से हमें जो बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ उसको हम कैलकुलेट करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में।